अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जो है ना वो स्टार्ट करेंगे। चैप्टर एफएससी पार्ट 2 का जो है वो चैप्टर नंबर 16 है। तो इसमें हम जो है पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे इसका, फिर हम फैक्टर्स की बात करेंगे और इसके कंपोनेंट्स की बात करेंगे। ठीक है, तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जो है उसको पहले हम डिफाइन करते हैं कि ये है क्या। तो इंट्रोडक्शन में हम कहते हैं कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री ये केमिस्ट्री की ब्रांच है। ये केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम एनवायरनमेंट में होने वाले जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनको स्टडी करते हैं, और उसके अलावा कि जितने रिएक्शंस हैं उसमें से अगर तो कोई हार्मफुल है विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन बीइंग्स हम बात करते हैं, ठीक है, कि हमारे लिए नुकसानदेह हैं, जो माहौल को खराब करते हैं, जिससे अल्टीमेटली ह्यूमन बीइंग्स जो है ना उनको नुकसान पहुंचता है। तो इस केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो इन सब चीजों को डील करती है वो है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ठीक है, तो इसको हम फिर कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of chemical reactions occurring in environment एंड, या हम उसको ये भी कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शंस एनवायरनमेंट में जो हो रहे हैं उनका मुतालिया, और पोल्यूशन, ये पोल्यूटेंट्स के बारे में। तो ये इसमें जो है ना वो सारी बात आ जाती है, पोल्यूटेंट जो हमारे माहौल को खराब करते हैं। एंड अबाउट द पोल्यूटेंट्स। ठीक है, तो इसको ये हमने सिंपली देखा है कि एक्चुअली है क्या एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। तो इसके अलावा और बहुत कुछ भी हम इसमें कह सकते हैं कि ये इस चीज को भी देखता है इसको, लेकिन बेसिकली जो है वो ये देखता है कि एनवायरनमेंट में कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। एनवायरनमेंट में और बहुत कुछ है, लेकिन हमने सिर्फ जो है ना वो केमिकल रिएक्शंस को देखना है कि कौन कौन से केमिकल रिएक्शन जो है वो एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करते हैं, उसको उसमें मौजूद है। ठीक है, तो इसको अब अगर हम फर्दर देखें तो अब इसमें हम कहते हैं कि जो एनवायरनमेंट है उसके बेसिकली 4 जो है वो कंपोनेंट्स होते हैं। एनवायरनमेंट में 4 कंपोनेंट्स हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट देखते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, तो 4 कंपोनेंट्स हैं बेसिकली। जैसे जो अगर हम उसको काउंट करें तो जैसे एटमॉस्फेयर है, जैसे लिथोस्फेयर है, जैसे हाइड्रोस्फेयर है, ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास जो है वो बायोस्फेयर है। ठीक है, तो ये ऐसे हम ये इसके 4 कंपोनेंट्स हैं। तो लिखते हैं इसको कौन कौन से हैं जी। पहले एटमॉस्फेयर, सेकंड 1 बाय 1, फिर इसको देखेंगे भी हम कि इसमें कौन कौन सी ये कैसे होती है। ये एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फीयर है, उसके अलावा हमारे पास लिथोस्फीयर है, और फाइनली हमारे पास बायोस्फीयर है। अच्छा, अब ये क्या है, इसको 1 बाय 1 देखते हैं हम कि बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर ये कैसे होती है। तो पहले एटमॉस्फेयर की अगर हम बात करें तो एटमॉस्फेयर एक्चुअली ये है जिसको हम बोल देते हैं ब्लैंकेट ऑफ गैसेस है। ये गैसेस का जो मजमूआ है जिसने हम हमारे एनवायरनमेंट को जो है ना वो कवर किया हुआ है, तो उस ब्लैंकेट को, उस गैसेस का जो मजमूआ है उसको हम क्या बोल देते हैं? एटमॉस्फेयर। तो ये क्या है? ब्लैंकेट ऑफ गैसेस। ठीक है, तो एनवायरनमेंट का वो हिस्सा
जिनमें गैसेस मौजूद है उस पार्ट को हम क्या बोल देते हैं, ये क्या है, एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर इसमें अगर हम देखें कि कौन कौन सी गैसेस है, क्योंकि हमने क्या बोला है कि ये गैसेस का मजमूआ है, तो अब अगर हम देखें तो इसमें कौन कौन सी गैसेस है, तो जो मेजर इसमें मौजूद है वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है ये 78% पाई जाती है। उसके अलावा ऑक्सीजन है जो कि 21% पाई जाती है। उसके अलावा हमारे पास होती है आर्गन जो है 0.9% पाई जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। ये गैसेस है जो इन्वायरमेंट में पाई जाती है। इसके अलावा हमारे पास इन्वायरमेंट में इसके अलावा भी गैसेस हैं, जैसे हाइड्रोजन है, जैसे मीथेन है, जैसे ओजोन है। इसके अलावा और भी गैसेस होती हैं, इसके अलावा वाटर वेपर्स होते हैं। ठीक है, तो ये सारी गैसेस जो है ना ये मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है इसमें। ठीक है, तो ये सारी की सारी गैसेस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर हम जो हमारे सामने लिखे अगर इनकी बात करें, इनकी इंपॉर्टेंस की, ऑक्सीजन हमें पता है ब्रीदिंग जो है हम रेस्पिरेशन करते हैं। ऑक्सीजन CO2 जो है वो प्लांट्स के लिए फोटोसिंथेसिस में चाहिए होती है उनको। इसी तरह जो है ना वो नाइट्रोजन जो है हमें पता है वो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है उनको ये यूज कर लेते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन को। तो ये सारी गैसेस जो है ये इनका कोई ना कोई काम मौजूद होता है लाजमी। कुछ गैसेस ऐसी होती हैं जो इन्वायरमेंट को इनर्ट रखती हैं, ताकि इसमें कोई भी, जैसे नाइट्रोजन भी बहुत इनर्ट होती है। ठीक है, ये वैसे नोबल गैसेस है, ये नहीं रिएक्शन करती। तो ये बहुत से फैक्टर्स हैं इसमें जो होते हैं वो कि ये कहीं ना कहीं जो है ना वो इन्वायरमेंट को के काम आती है। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में जो है ना अगर इसका हम देखें कि कितना एटमॉस्फेयर की हद क्या है, कहां से स्टार्ट होता है कहां से खत्म, तो एटमॉस्फेयर जो है वो 1000 किलोमीटर होता है। सतह जो है हमारी जमीन की सतह, इससे 1000 किलोमीटर ऊपर जो है ना ये एटमॉस्फेयर फैला होता है। इस अगर देखें तो 1000 किलोमीटर में जो पहले 5.6 या 6 किलोमीटर तक जो है ना वो तकरीबन आधा जो मैस है ना जो एटमॉस्फेयर का, हम सिर्फ एटमॉस्फेयर की बात करें, जो गैसेस का जो वजन है, जो हुजम है, उसका वॉल्यूम जो है वो 50% जो है ना वो कितने में पाया जाता है, तकरीबन 5.6 किलोमीटर के अंदर अंदर ही 50% मैस होते हैं। ठीक है, आप थोड़ा और ऊपर चले जाएं, 3 से 4 किलोमीटर और ऊपर जाएंगे तो 90% तक जो है ना वो इन्वायरमेंट का ये एटमॉस्फेयर का मैस होता है। इसी एटमॉस्फेयर के अंदर जो है ना वो ऐसी गैसेस हैं जो कि हमारी जमीन को जो है ना वो बचाती हैं, उससे कॉस्मिक रे से, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से जो है ना वो बचाती हैं। तो इंफ्रारेड रेडिएशन जो सूरज से आती हैं, तो जिसके हमने पार्ट्स भी पढ़ने इंशाल्लाह। एटमॉस्फेयर को जब अलग से हम देखेंगे तो हम देखेंगे कि इसमें ओजोन, मैं बात कर रहा हूँ ओजोन की, तो इसमें ओजोन भी होती है। ठीक है, इसके 4 पार्ट्स होते हैं ना एटमॉस्फेयर के भी। तो हम इस टाइम अभी हम ओवरऑल बात कर रहे हैं, हम चारों पार्ट्स की ओवरऑल बात कर रहे हैं। तो ये है कि एटमॉस्फेयर जो है ना वो काफी लाइफ को जो है ना वो सस्टेन करने के लिए काफी जो है ना समझने के ये रोल प्ले करता है। अब अगर हम बात करें हाइड्रोस्फीयर की, तो हाइड्रोस्फीयर जो है इसको हम बोलते हैं कि ये जितने भी वाटर बॉडीज हैं वो सारी की सारी किसमें आती हैं, वो हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रो मीन वाटर। तो जितनी भी वाटर बॉडीज है, वाटर बॉडीज मतलब जैसे ओशंस हैं, समंदर हैं, जैसे दरिया है, नहर, ये जितनी भी वाटर बॉडीज हैं, ठीक है, ओशंस हैं, लेक्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, उसके अलावा रिवर्स हैं, ये सारी की सारी जितनी भी वाटर कंटेनिंग बॉडीज हैं, वाटर रिलेटेड है, वो सारी की सारी किस में आती हैं, हाइड्रोस्फीयर में आती हैं। जितना भी इस प्लेनेट पे जितना वाटर है उसका 97% जो है वो ओशंस में ही होता है। 97% किसमें होता है, ओशंस में। इतना ज्यादा पानी है लेकिन ये काबिल इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, एक हम बोलते हैं कि ये सी वाटर है, साल्टी वाटर, ये साल्टी वाटर होता है, बहुत ज्यादा साल्ट्स होती हैं जिसको हम यूज नहीं कर सकते कहीं। एक होता है फ्रेश वाटर, जिसकी हम आगे भी बात करेंगे। फ्रेश वाटर वो होता है जिसमें साल्ट्स नहीं होते, जिसको हम कंज्यूम कर सकते हैं, पी सकते हैं, हम इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो बाकी 3% है, अगर उसकी हम डिवीजन देखें तो 2% जो है वो
जितने भी ये बर्फ की फॉर्म में, जैसे ग्लेशियर्स हैं, जैसे जो है ना वो पोलर आई कैप्स हैं, तो ग्लेशियर्स और क्या स्पेलिंग होंगे इसकी, ग्लेशियर्स और पोलर आई कैप्स, ठीक है, इनमें पाया जाता है जो बिल्कुल बर्फ जमी हुई है। और बाकी जो 1% बचता है वो है फ्रेश वाटर। ये 1% जो है ये हमारे इस्तेमाल के काबिल है, जिसको हम खेती बाड़ी में भी इस्तेमाल करते हैं, जो है ना वो एग्रीकल्चर में इस्तेमाल करते हैं, पीने के लिए, इंडस्ट्री में। सिर्फ ये 1% है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ना इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और ना ही हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो फ्रेश वाटर है इसकी भी हमने फर्दर डिवीजन की हुई है। जैसे फॉर एग्जाम्पल तकरीबन 70% तक, जिस आपकी बुक पे एग्जैक्ट जो फिगर लिखी हुई है, क्योंकि आपने उसको फॉलो करना है, आपको एमसीक्यूज वगैरह भी आ सकते हैं इस तरह, तो इसलिए एग्जैक्ट फिगर जो है ना वो बुक को फॉलो किया करें। तो 69% जो है ना वो हम एग्रीकल्चर में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इसका जो तकरीबन 23% है वो हम इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं, और सिर्फ 8% है जो हम डोमेस्टिक इस्तेमाल करते हैं। तो डोमेस्टिक मतलब घरेलू इस्तेमाल, सिर्फ 8 पर इस 1% वाटर का जो कि फ्रेश वाटर कहलाता है, सिर्फ उसका इसके भी अगर आप जो है ना 100 पार्ट्स करें तो उसके 8 पार्ट जो है ना 8% जो है ना वो किस में आता है, सिर्फ डोमेस्टिक यूज में आता है, बाकी जो है ना वो एग्रीकल्चर में और इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। तो ये वाटर बॉडीज जो है ना ये हाइड्रोस्फीयर कहलाती है। अब अगर लिथोस्फीयर की बात की जाए तो लिथोस्फीयर जो है ना ये जितना भी रॉकी मटेरियल है, जो जमीन की अपर सतह है, जो इसको सरफेस है, इसको हम बोलते हैं लिथोस्फीयर है, ठीक है, रॉकी मटेरियल। इस रॉकी मटेरियल को बनाने में भी बहुत ज्यादा जो है ना वो एलिमेंट्स होते हैं इसको अपर जो है हमारे सरफेस को बनाने में। तो लेकिन इनमें से जो है वो तकरीबन 11% ऐसे होते हैं जो तकरीबन 90% तक जो है ना वो 90% तक पाए जाते हैं, ठीक है। तो 11 एलिमेंट्स है हमारे पास, तकरीबन ये 99.5% तक जो है ना ये सिर्फ 11 एलिमेंट ही 99% होते हैं, ठीक है। तो जितना भी सरफेस है जिसमें इन 11 एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो इसमें क्या आएगा, इसमें ऑक्सीजन होगी, इसमें सिलिकॉन होगी, इसमें जो है ना वो सोडियम होगी, तो कैल्शियम है, सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम है। तो ये जो है ना एलिमेंट्स, इनकी परसेंटेज भी आपने जो है ना वो लाजमी याद करनी है, एमसीक्यूज में आ सकती है आपको। तो ये है जी लिथोस्फीयर जो कि रॉकी मटेरियल पे कंसिस्ट करता है। अब लास्ट पे हम बात करते हैं बायोस्फीयर। जो बायोस्फीयर है, ये बायोस्फीयर जितने भी जो वो पार्ट्स जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है वो बायोस्फीयर कहलाएगा। तो बायोस्फीयर जो है हर वो पार्ट जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है उसको हम बायोस्फीयर बोलेंगे। जैसे इस जमीन मतलब लिथोस्फीयर है ना, लिथोस्फीयर जमीन मिट्टी जो है, इसमें भी वो जगह जहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद होंगे वो भी इसका बायोस्फीयर होगा। हवा में, पानी में, हाइड्रोस्फीयर में, एटमॉस्फेयर में, जहां जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, कर सकती है, उसको हम क्या बोल देंगे, वो क्या हमारा बायोस्फीयर है, ठीक है। जिसको आप लोगों ने जो बायो पढ़ते हैं उन्होंने इसको तफसील से पढ़ा होगा, अदरवाइज ये कोई इतनी जो है ना वो मुश्किल बात नहीं है। तो ये है, इसमें सिर्फ कॉमन सी इतनी सी बात आपकी बुक पे, कोई ज्यादा डिटेल नहीं है, वैसे भी इसको सरसरी सा देख रहे हैं। तो बायोस्फीयर पार्ट, वो पार्ट ऑफ एनवायरमेंट जो कि लाइफ को जो है ना वो सस्टेन कर सकता है, या कह पार्ट ऑफ एनवायरमेंट कंटेन्स लाइफ या स्पोर्ट्स लाइफ।
ठीक है, मतलब कि वो जगह जहाँ पे लाइफ जो है ना, जो लाइफ को सपोर्ट करती है, जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, उस इन्वायरमेंट का हर जहाँ जहाँ पे भी हो सकती है, वो उसका क्या कहलाएगा, उसका बायोस्फीयर कहलाएगा, जिसको हम फर्दर जो है ना वो डिवाइड कर लेते हैं कम्युनिटी में। इसके अलावा हमारे पास जो है ना वो स्पीशी तक फर्दर हम चलते हैं। तो ये सारा जो है ना वो क्या है, एनवायरनमेंट का बेसिक लेक्चर था आज हमारा, जिसमें हमने सिर्फ जो है ना इसमें बेसिक बातें जो है ना हमने सारी देखी। ठीक है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, या कोई भी वीडियो चाहिए होती है, तो वो आप मुझे बता सकते हैं। तो इसके अलावा फेसबुक पे पेज भी है मेरा, जो कि मैं अक्सर लिंक दे देता हूँ नीचे, तो उसको भी लाइक कीजिएगा। तो अल्लाह हाफिज़।